ये हैं अमर कुमार पांडे डीएसपी और ये हैं कांके थाना प्रभारी प्रकाश रजक। ये दोनों जब तक अपने पद पर बने रहेंगे तब तक कांके क्षेत्र में अपराध नहीं रुक सकता। इसका कितना भी प्रयास कर लिया, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो दोनों पर कई गंभीर आरोप होने के बावजूद भी इनको इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर किसके कहने पर या किसके संरक्षण पर रखा गया, ये तो अपने में बड़ा सवाल है। प्रकाश रजक पर 2 विभागीय कार्रवाई है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद एक विभागीय कार्रवाई, जो थाना प्रभारी हैं प्रकाश रजक कांके के, उनके ऊपर 2 विभागीय कार्रवाई है। एक, किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से रात में उसके घर से उठाकर रात भर थाने में रखने के मामले को लेकर एक विभागीय कार्रवाई चल रहा है, और दूसरा 11 महीने तक एक जांच को रोक कर रखने के लिए विभागीय कार्रवाई चल रहा है। उसके बाद भी कांके के थाना प्रभारी वो बने हुए। आए दिन कांके थाना क्षेत्र के अंदर हत्याएं हो रही हैं, आए दिन। इससे पहले चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या हुई और कल रात भी एक हत्या हुई, मतलब राजेंद्र मुंडा नाम के एक आदिवासी 65 वर्षीय युवक की हत्या हुई जमीन की वजह से। गाहे बिगाहे चर्चा का यह विषय होता है कि ये 2 जो लोग हैं, ये पुलिसिया वर्दी पहनकर जमीन का कारोबार उस इलाके में। प्रकाश रजक पर तो कई आरोप लगे। प्रकाश रजक के वर्तमान की एक घटना का हम जिक्र आपको करके बताते हैं कि कांके ब्लॉक के पास खाता नंबर 200 प्लॉट नंबर 1467 है। कुल एरिया 41.5 डिसमिल है। बाजार की कीमत करोड़ों में आकी जाती है और वहां जो लोग 40 वर्षों से रह रहे हैं, कांके थाना प्रभारी ने उसको बिना किसी वजह से कोर्ट से हटा, मतलब उनको उनकी जमीन से खाली करा दिया, पूरा उनका सामान निकालकर बाहर फेंक दिया। कांके थाना प्रभारी का ये स्थिति। प्रकाश रजक भ्रष्टाचार में गर्दन तक संलिप्त होने के बावजूद अगर उस पद पर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, ये रांची एसएसपी बताएंगे। जरूर उनको बताना चाहिए कि रांची एसएसपी नहीं उन पर एक विभागीय कार्रवाई की। प्रकाश रजक कांके थाना प्रभारी पर रांची एसएसपी नहीं विभागीय कार्रवाई की। ये कौन सा विभागीय कार्रवाई है कि विभागीय कार्रवाई होने के दौरान ही वो बैठे रहते हैं और हत्या पे हत्या हो रही है। पूरा कांके थाना क्षेत्र को या कांके थाना के पूरे प्रांगण को जमीन माफियाओं का घर बना दिया। आए दिन वहां ऐसी कई घटनाएं होती हैं, कई घटनाओं को जिक्र नहीं होता। इन्होंने कितने लोगों को मारा पीटा है, कई बार इसका जिक्र नहीं हो पाता है, डर से लोग नहीं जा पाते। मेरा सवाल इतना ही सा है कि 2 विभागीय कार्रवाई के बावजूद भी आखिर किसके संरक्षण पर कांके थाना प्रभारी अपने पद पर बैठे हो। इनका रुतबा इस लेवल का है, कांके थाना प्रभारी का इनका रुतबा इस लेवल का है कि आप सोचिए कि इसी साल जनवरी के महीने में सार्जेंट मेजर हैं रांची के आनंद खलको, उन्होंने उसी इलाके के 2 मुंशी आरक्षी रुपेश रजक और आरक्षी अमित कुमार को का चलान, मतलब जो कमान जो कटता है वो नहीं काटा, उनको वहां से हटाया। 24 घंटे के अंदर वो दोनों वापस आ गए। 24 घंटे के अंदर कांके थाना का प्रभाव समझिए थाना प्रभारी का, कि उसका कमान कटा हुआ आदेश वापस हो गया उन 2 लोगों को। यही समझना है कि रांची एसएसपी इस बात को बताएं कि आखिर क्या कांके थाना प्रभारी से उनका कोई बहुत अच्छा घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध है, जिसकी वजह से 2 विभागीय कार्रवाई के बाद भी उनको बैठाकर रखा गया है पद पर, और कांके में हत्याएं हो रही हैं। इसके पहले जो थाना प्रभारी हुआ करते थे, अनिल टाइगर का मामला जब आया था तो उनको सस्पेंड किया गया, मतलब लाइन हाजिर किया गया। इससे क्या प्रेम? 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। कल हुआ एक चौपाटी वाला मामला, फिर भी ये पद पर। अब आते हैं अमर कुमार पांडे पर। अमर कुमार पांडे हेडक्वार्टर डीएसपी, जहां भी डीएसपी रहे हैं, कांके डीएसपी अगर हम आम भाषा में कहें तो, वो जहां भी डीएसपी रहे, चाहे धनबाद में रहे चाहे जहां रहे, विवाद में ही रहे हैं। उनका और विवाद का संबंध बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। आप निकालिए कि जब जब उस इलाके में हत्याएं हुई हैं, जब उस इलाके में ज्यादा हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, तब तक अमर कुमार पांडे वहां डीएसपी।
अनिल टागर की हत्या और कई नाम। तो ये तो मामला एसएसपी का नहीं, ये मामला है गृह विभाग के सचिव यानी होम सेक्रेटरी का, दूसरा डीजीपी साहिबा का। कि आखिर ऐसा क्या प्रेम है होम सेक्रेटरी साहब या डीजीपी साहिबा को कि अमर कुमार पांडे पर इतने आरोप हैं, उसके बावजूद भी उनको पद पर बैठाए रखे। एक जमीन विवाद का मतलब जमीन संबंधित जो घोटाले हैं उसकी जांच करने के लिए एक टीम बनी थी, और जिसमें अमर कुमार पांडे को पहले तो एसआईटी का नोडल अफसर बनाया गया था, विशेष जांच दल बनी, उसको नोडल अफसर बनाया गया, लेकिन फिर उसको हटा भी दिया गया। हटाने का कोई कारण तो होगा, और वो पुलिस के मीडिया प्रभारी भी थे रांची के, वहां से भी उनको हटा दिया। राज्य की राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण थाने में या उस अनुमंडल क्षेत्र में अगर इतने विवादित और दागी अफसर अधिकारी होंगे तो हत्याएं तो होनी आम बात है। हत्या पे हत्या हो रही है। कल राजेंद्र मुंडा को मार दिया गया गोली, 65 वर्षीय एक व्यक्ति घर घुसकर मार दिया गया। 24 घंटे में गिरफ्तारी की बात तो की गई, लेकिन कितना क्या मिल पाया वो तो सब जानते हैं। इससे पहले उन इलाकों में जितनी हत्याएं हुई हैं अमर कुमार पांडे डीएसपी रहते हुए, पता कर लीजिए कि किन पे क्या हो पाया। कुछ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी का संरक्षण है कि इतने आरोप, इतने लालछन के बावजूद भी अमर कुमार पांडे और प्रकाश रजक पद पर बैठे हुए हैं। कुछ तो है। अब एसएसपी साहब बता दे कुछ है तो फिर हम लोग छोड़ देंगे, नहीं कहेंगे कुछ, क्योंकि अब जिला के कप्तान साहब का ही कुछ हो तो फिर अलग मसला है। लेकिन एक छोटा सा आपको हम नमूना दिखाते हैं, कैरेक्टर, प्रशासनिक छवि क्या है, मतलब जो अमर कुमार पांडे हैं उनका पब्लिक में छवि क्या है। एक पुलिस का पब्लिक का छवि बहुत अच्छा होना चाहिए, पब्लिक में इमेज बहुत अच्छी। हम जब गूगल पर लिखते हैं अमर पांडे कांके हेडक्वार्टर, तो सबसे पहले एक पोस्ट आता है, आपको दिख रहा है, सबसे पहले जो लिंक आता है वो आप देखिए, लिखा है झारखंड पुलिस मुख्यालय में 28 को डीजीपी अहम बैठक। ठीक, अब उसको खोलिएगा तो आपको एक पोस्ट आएगा, झारखंड पुलिस मुख्यालय में 28 को डीजीपी की अहम बैठक, 5 जिलों के एसपी होंगे शामिल। फिर उसके कमेंट में जाइए, एक सतीश कुमार हैं, वो लिखते हैं, डीजीपी मैम जी आपसे नम्र निवेदन है कि कांके थाना क्षेत्र में डीएसपी अमर कुमार पांडे को हटाया जाए। वो कांके के वेटनरी कॉलेज कैंपस में एकदम होच्चर पुल के नजदीक क्वार्टर ले लिए हैं, और उधर ही किनारे में बालू, गिट्टी, चिप्स, हाइवा सप्लायर लोगों से पर हाइवा 15,000 और ट्रक और ट्रैक्टर से पर मंथ रंगदारी वसूलते हैं। उनका पैसा उनका बॉडीगार्ड उठाता है। जब से डीएसपी अमर कुमार पांडे कांके क्षेत्र में आए हैं, सप्लायर लोग तंग करके रख दिए हैं। घूस दो तो ठीक, और नहीं तो माइनिंग वाले को बुलाकर गाड़ी जब्त करा देते। डीएसपी अमर कुमार पांडे का व्हाट्सएप कॉल जांच किया जाए, इनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाए। माननीय डीजीपी मैम अमर कुमार पांडे को तुरंत नौकरी से हटाया जाए। आम आदमी त्रस्त है जिस डीएसपी से, वो उतने महत्वपूर्ण पर कांके थाना क्षेत्र या वो पूरा हेडक्वार्टर इलाका, वो जो पूरा माने अनुमंडलीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री उसी अनुमंडल क्षेत्र में आते हैं, हालांकि थाना मुख्यमंत्री का गुंदा पड़ता होगा, लेकिन कांके थाना क्षेत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण लोग आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आपको बिरसा एग्रीकल्चर वहीं आता है, लॉ कॉलेज वहीं आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कांके के इलाके में जमीन का मामला सबसे ज्यादा आता है। और हर बार दबी जुबान या गाहे बिघाए इस बात की चर्चा होती है कि वर्तमान में जो कांके थाना प्रभारी हैं प्रकाश रजक और जो डीएसपी हैं अमर कुमार पांडे, वो जमीन के मामलों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व। इतनी कुछ होने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर भूल जाइए कि अपराध कभी, कितनों गाड़ी हेलीकॉप्टर दे दीजिए फिर भी नहीं अपराध रोक, क्योंकि मनसा ही नहीं है अपराध रोक। अपराध में हिस्सा चाहिए, अपराधियों से हिस्सा चाहिए, यही मनसा, इसलिए अपराध नहीं रुका। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। अगर ऐसे दागी अफसर जिन पर 2-2 विभागीय कार्रवाई, जिन पर कई इल्जाम आरोप होने के बावजूद अगर वो पद पर होंगे तो आप क्या कमेंट पर मतलब आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए कि क्या ऐसे में क्राइम रुक पाएगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं।